Good afternoon, friends. Myself, Jansar Kishore. Today, I will teach in Standard 10, main book, First Flight, chapter number 10. The name of the chapter, The Sermon at Banaras. ये जो लेसन है इसमें गौतम बुद्ध के बारे में बात की है कि गौतम बुद्ध जब उनका जन्म हुआ था तो एक किंग के वहाँ पर हुआ था, एक राजा के वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। इसलिए वो जन्म से प्रिंस और उनका उस टाइम पर नाम सिद्धार्थ गौतम था। 12 साल तक वो अपने घर पे रहे। उसके बाद वो स्कूलिंग यानी स्कूल के लिए गए। पहले जिस तरह से हिंदू सैक्रेड स्कल्पचर के बारे में उन्होंने नॉलेज लिया, 4 साल तक उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद वो घर पर वापस आए। एक राजकुमारी के साथ उनकी शादी हुई। उसके बाद वो 10 साल तक वो अपनी फैमिली के साथ रहे और एट द एज ऑफ 25 पे ये जो प्रिंस थे उन्होंने देखा कि बहुत से लोग बहुत कुछ सफ़र कर रहे। उन्होंने एक दिन जब वो जा रहे थे उन्होंने देखा, एक सिक मैन देखा, बीमार इंसान, एक एजड इंसान देखा, बहुत ही बूढ़ा था, वो भी दुखी था, सिक मैन था, वो भी दुखी था। एक फ्यूनरल जाते देखा, फ्यूनरल प्रोसेसन देखा कि इंसान मर जाते तो उसको शमशान ले जाते थे, तो भी सब लोग दुखी थे। यानी सिक मैन भी दुखी था, ओल्ड मैन भी दुखी था, और जो फ्यूनरल था उसमें बहुत से लोग जो जा रहे थे सब लोग दुखी थे। फिर लास्ट में उन्होंने एक मॉन्क को देखा कि जो बेगिंग कर रहा था, दान मांग रहा था। तो देखा कि उनके चेहरे पर एक एनलाइटमेंट था। बाकी जो इंसान थे, सिक मैन थे, एजेड मैन थे, ये प्रोसेस, सब लोग बहुत ही दुखी लगे, लेकिन ये जो मॉन्क था वो बहुत ही खुश था। तो उन्होंने सोचा कि सही बात है, यानी जो इंसान ये लाइफ में जीता है वो बहुत ही दुख है, लेकिन जो मॉन्क यानी जिसने संन्यास ले लिया है, जिसने संसार को छोड़ दिया है, वो बहुत ही क्या है, खुश है। तो उन्होंने सोचा मैं भी संसार को क्या कर दूँ, छोड़ दूँ। और वो अपने घर से निकल गए। 7 साल तक वो घूमते रहे, आत्मज्ञान लेने के लिए वो 7 साल तक घूमते रहे। फिर लास्ट में एक पीपल ट्री के नीचे वो बैठ गए और जैसे उन्होंने वहाँ पर शपथ ले लिया था कि जब तक मुझे आत्मज्ञान नहीं मिल जाता तब तक मैं यहाँ से खड़ा नहीं होऊंगा। और वो बैठे रहे। 7 दिन के बाद जैसे उनमें एक आत्मज्ञान प्रकट हुआ और वो जो ट्री के नीचे बैठा था उसका नाम भी हो गया बुद्धि ट्री। ओके, इस तरह उसका नाम चेंज हो गया। अभी उन्होंने पहली अपनी सेरेमनी यानी पहला अपना प्रवचन जब उनको नॉलेज हुआ, आत्मज्ञान हो गया, यानी उसमें बहुत सारी चेंजेस आ गई। पहले जो इंसान थे अभी पूरा चेंज हो गए। तो उन्होंने पहली अपना प्रवचन, धार्मिक प्रवचन, गॉड के बारे में प्रवचन उसने जो दिया वो बनारस सिटी में दिया। गंगा जो रिवर है उसी जगह पर, जो एक पवित्र जगह मानी जाती है, वहाँ उन्होंने जो एक प्रवचन दिया, वही का वही प्रवचन, वही का वही एक जो गॉड के बारे में एक जो कथा कहते हैं, एक स्पीच कहते हैं, वही का वही स्पीच यहाँ पर एक स्टोरी के रूप में उन्होंने बताई है। तो वही का वही स्पीच यहाँ पर दी है। तो उसमें उन्होंने एक स्टोरी कही है कि किस्सा गौतमी नाम की एक लेडी थी जिसका एक सन था, एक ही सन था, और वो मर गया।
अभी ये जो किस्सा गौतमी थी वो बहुत ही दुखी थी। वो अपने बेटे की जो बॉडी थी उसको उठाकर हर एक के पास दवाई के लिए कह रही थी, भी इसकी दवाई दो। उसका बेटा जो मर गया है, उसको लग रहा था कि वो मर नहीं गया, वो बीमार है, तो उसको वापस खड़ा करना है, तो उसके लिए दवाई दो। यानी हर एक जगह वो हर एक नेबर के वहाँ पर घूमती रही और सबसे के पास वो मेडिसिन मांगती रही। सब लोगों ने समझा कि भाई ये उसका बेटा जो मर गया है, जिसकी वजह से पागल हो गई है। ओके, सब लोग ऐसा समझने लगे। एक दिन किस्सा गौतमी ने एक ऐसे इंसान को कहा, जो इंसान ने कहा कि भाई मेरे पास तेरे बच्चे को वापस लाने की दवाई तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास एक ऐसा फिजिशियन है कि जो ये कर सकता है। किस्सा गौतम ने उसका एड्रेस लिया और एड्रेस मिलने के बाद वो भागती हुई उनके वहाँ पास पहुँची। तो वो किसके पास है? बुद्धा के पास, यानी लॉर्ड बुद्ध। उनके पास जाकर उन्होंने मेडिसिन के लिए बात की। तो बुद्ध ने आंसर दिया कि भाई मैं आपके बच्चे को क्योर करूँगा, लेकिन हाँ मुझे उसको क्योर करने में, यानी उसको ठीक करने में, मुझे हैंडफुल यानी एक मुट्ठी भरकर मस्टर्ड सीड चाहिए। ठीक, यानी मस्टर्ड सीड का मीनिंग होता है राई, कि जो जनरली क्या होता है खाने में लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो उससे मस्टर्ड सीड मांगी। तो ये बात सुनकर ये जो मदर थी वो खुश हो गई। उसने प्रॉमिस किया कि मैं अभी जाती हूँ और एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड में लेकर आती हूँ। लेकिन बुद्धा ने ऐड किया, बुद्ध भगवान ने कहा कि आपको मस्टर्ड सी वो घर से लानी है जो घर में आज तक न तो कोई बच्चा, न तो हस्बैंड, न तो पेरेंट्स, न तो फ्रेंड कोई मरा हो। ऐसे फैमिली में से आपको ये मस्टर्ड सीड लानी है जहाँ पर आज तक कोई मरा ना हो। ओके, उसने ऐसा बोल दिया। फिर भी जो किस्सा गौतमी से उसने लगा कि भाई चलो ऐसा घर में फाइंड आउट कर दूंगी, और अपना ट्राई स्टार्ट कर दिया। वो विलेज में हर एक घर में जाती है, अपनी पूरी स्टोरी एक फैमिली को बताई। वो फैमिली ने रेडी हो गए कि नो प्रॉब्लम, अगर तेरा बेटा ज़िंदा हो जाता है तो मैं आपको एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड से मैं आपको देने के लिए रेडी हूँ। वो लेने गया, तब ये किस्सा गौतमी ने कहा कि मुझे ऐसे घर से बोला है कि जहाँ पर कोई आज तक कोई लड़का, फादर, डॉटर, मदर कोई मरा ना हो। तो उसने पूछा कि आपकी फैमिली में आज तक कोई नहीं मरा है क्या? आपकी फैमिली आज तक कोई मरा नहीं है ना? ऐसा उसने कंफर्म करने के लिए पूछा। तो उन्होंने आंसर दिया कि अल्लाह, जिंदा जो है वो कम है, मरे हुए बहुत ज़्यादा है। जो जिंदा लोग हैं वो क्या है, बहुत ही कम है, लेकिन मरने वाले संख्या ज़्यादा है। और फिर कहा कि ये बात याद कराकर आप हमें दुखी नहीं करो। इस तरह से उन्होंने वो घर छोड़ा, उसके बाद दूसरा घर, तीसरा घर, यानी वो घूमती रही एक होप लेकर कि डेफिनेटली शी विल फाइंड वन हाउस कि जहाँ पर आज तक कोई भी मरा नहीं होगा। लेकिन शाम तक वो घूमती रही, लेकिन उसको कहीं पर भी ऐसा घर नहीं मिला कि जिनके वहाँ उनके बिलोड यानी उसके फैमिली में जिसको वो चाहते थे, जैसे ब्रदर है, सिस्टर है, मदर है, फादर है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ऐसा कोई मरा नहीं हो, ऐसा एक भी फैमिली उसको मिला नहीं। अभी ये पूरा दिन घूमते रहे। उसके बाद ये किस्सा गौतमी शाम तक वो थक गई और होपलेस हो गई। उसको पता चल गया कि भाई मैंने इतने सारे घर घूमे, लेकिन इन शॉर्ट कोई भी ऐसा घर नहीं है कि जिसके फैमिली मेम्बर में आज तक कोई मरा ना हो। ओके, नहीं, ये फाइनल हो गया कि भाई हर एक के फैमिली में कोई ना कोई मरा ही है।
ये बात क्या हो गई, कंफर्म हो गई। अभी शाम हो गई थी, वो एक जगह बैठ गई, सिटी में लाइट्स चालू हो गई थी, वो हर एक जगह देखने लगी। उसके आँख के सामने जैसे अंधेरा छा गया, लेकिन ये लाइट की वजह से जैसे उसको उजाला दिखाई दिया, तो वो समझ गई कि भाई कोई भी घर ऐसा नहीं है कि जहाँ पर कोई मरा नहीं। यानी ये जो एक सच था, ओके, सब लोग दुखी है, सब लोगों के फैमिली मेम्बर कोई ना कोई मरे हुए हैं। फिर उसने सोचा खुद के बारे में, मैं कितनी सेल्फिश हूँ कि मैं ओनली खुद के बारे में सोचती हूँ। मैंने ओनली अपने बेटे के लिए हर एक लोगों के घर पर जाकर उनके जितने भी लोग मेंबर मरे थे उनको मैंने याद करवा दिया, सबको दुखी कर दिया। ठीक है, यानी मैं बहुत ही सेल्फिश हूँ। ठीक, फिर बुद्ध ने कहा कि लाइफ, ये जो इंसान जी रहा है, उसमें खुशी कम और गम ज़्यादा है। यानी दुख बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है और जो खुशी वो कभी कभी आती है। यानी हैप्पीनेस वाला टाइम रियल में बहुत ही कम है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ये भी कहा कि जो इंसान ये अर्थ पर एक बार बॉर्न होता है, यानी जन्म लेता है, वो डेफिनेटली एक न एक दिन मरता है। जनरली क्या होता है कि इंसान जन्म लेता है, वो चाइल्ड होता है, उसके बाद एडल्ट, यंग, एजेड और फिर मर जाता है। यानी एक ये स्टेप्स है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल दिया है कि कोई भी राइप फ्रूट से वो ज़्यादा देर तक ट्री पर लटका नहीं रहेगा। जो कच्चा फ्रूट है वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा, लेकिन जो पका हुआ फ्रूट है वो जल्दी गिर जाएगा। इन शॉर्ट हमारी लाइफ ऐसी है, कच्चा फ्रूट यानी जो यंग, और राइप फ्रूट दैट मीन्स ओल्ड। तो ओल्ड लोग ऑलवेज मरते हैं। जो इंसान यहाँ पर जन्म लेता है उसको एक न एक दिन मृत्यु का डेंजर, यानी मृत्यु का टेंशन तो है ही और मरने वाला है। ओके, जो एक पोटर अगर मिट्टी का जो बर्तन बनाता है वो एक न एक दिन टूटता ही है, यानी उसकी लाइफ फिक्स है। तो हर एक इंसान जो जन्म लेता है वो एक न एक दिन उसको मरना है, यानी मरना फिक्स है। ये जो एक सब्जेक्ट है मरना, वो फिक्स है, उसमें कोई इसको डिनोइड यानी मना नहीं कह सकता। एक न एक दिन हर एक को तो मरना ही है, ये फाइनल है। ठीक है, और जब मौत आती है तो उसकी जो बिलव्ड है, जैसे फादर के सामने अगर बेटा मरा या बेटे के सामने फादर मरा, तो जो भी कोई मरता है, फादर न तो बेटे को बचा सकता है और न बेटा बाप को बचा सकता है। यानी जिसकी मौत फिक्स से वो टाइम जब आता है मरने का, तो कोई कितना भी कुछ कर लो, कितने भी रिलेटिव हमारे हो, वो कितना भी दुख महसूस करे, लेकिन जो मरने वाला है वो कभी जिंदा होता नहीं है। ओके, जैसे कोई एक ओक से उसको स्लेटर हाउस यानी जहाँ पर कत्ल खाना है वहाँ पर ले जाते हैं और वहाँ मारते हैं, तो इसी तरह से हर एक इंसान का भी क्या है, मरना फिक्स है, कोई इसको मना नहीं कर सकता। ओके, तो फिर वो कहा है कि फिर रोने की ज़रूरत क्या है, मरना फिक्स है। जो आज इंसान जन्म लेता है उसको एक न एक दिन मरना ही है। तो फिर वो इंसान मरता है तो हमें दुखी नहीं होना है। ओके, क्या कह रहे हैं कि भाई अगर इंसान कोई मरता है तो हमें दुखी नहीं होना है। क्यों? क्योंकि वो तो फिक्स ही था। जब से आपका जन्म हुआ तभी से आपकी जो डेथ है वो फिक्स है, बट वी डोंट नो, हमें पता नहीं कि कब है, लेकिन है फिक्स। तो हमें कोई मरता है तो उसमें दुखी नहीं होना है। दुखी होने से हमें उसमें कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। उसके बाद बात की है कि इंसान यहाँ पर बहुत ही कंप्लेन करते रहते हैं, तो लाइफ में रियल में प्रॉब्लम्स तो है ही। आगे बता दिया कि भाई इंसान के लाइफ में जो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस वाला टाइम बहुत ही कम है, वो कभी कभी आता है। लेकिन जो दुख है
वो लॉन्ग टाइम तक रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है वो आपकी कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी तरह से पता चली होगी। नाउ आई विल स्टार्ट द लेसन, ओके, एंड आई विल एक्सप्लेन यू सेंटेंस बाय सेंटेंस। तो जो फर्स्ट जो पेज है, चैप्टर नंबर 10, द सेमेन ऑफ एट बनारस। तो बिफोर यू रीड, यूज अ डिक्शनरी और आस्क टू योर टीचर्स हेल्प एज यू डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ग्रुप। ये जो क्वेश्चन है वो तो छोड़ दो, अभी हम स्टार्ट करते हैं लेसन से। गौतम बुद्ध जिनका जन्म हुआ था 563 BC, BC मीन्स होता है बिफोर क्रिस्ट, ओके। तो उनका जन्म हुआ था 563 BC में और उनकी जो डेथ थी 483 BC, ओके। आपको लगेगा भी ये पहले वाला जो नंबर है ज़्यादा है, दूसरा वाला कम है, लेकिन BC जो है बिफोर क्रिस्ट है वो टाइम उल्टा चलता है, ओके। जनरली जैसे राइट नाउ 2020 चला है, 2020 हम कह रहे हैं, ये कब तक चलेगा? अप टू 9999। उसके बाद क्या होगा, फिर से उल्टा नंबर स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये जो अपना ईयर्स है वो ओनली 4 डिजिट में होता है, 5 डिजिट में जाता नहीं। यानी 4 में लास्ट नंबर कौन सा है? तो 9999 तक जाएगा और उसके बाद फिर से उल्टा नंबर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे 9999 उसके बाद 9998, फिर 97, इस तरह से उल्टा नंबर चलता जाएगा। कब तक? फिर से 0 तक, और 0 से फिर से क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा, ओके फ्रेंड्स। तो गौतम बुद्ध जिसका जन्म हुआ था 563 BC और उनकी जो डेथ थी वो 483 BC। बिगन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। तो उनका जन्म एक किंग के वहाँ, एक राजा के वहाँ पर हुआ था। यानी जन्म से वो प्रिंस के नाम से लोग प्रिंस कह के बुलाते थे, उसका नाम उस टाइम पर सिद्धार्थ गौतम था। कहाँ पर हुआ था? इन नॉर्थ इंडिया, ये नॉर्थ इंडिया में उनका जन्म हुआ था। 8-12 यानी जब वो 12 साल के हुए, ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेकर्स कल्चर एंड 4 years later he returned home to marry a princess। जब वो 12 साल के हुए तो उनको पढ़ाई के लिए स्कूलिंग में, स्कूल में भेजा गया। एक हिंदू जो पवित्र ज्ञान देते हैं, यानी इन शॉर्ट धर्म के बारे में नॉलेज देते हैं, तो उसके वहाँ पर उनको 4 साल उन्होंने एजुकेशन लिया। 4 साल एजुकेशन लेने के बाद वो अपने घर वापस आए और घर पर वापस आने के बाद उन्होंने एक प्रिंसेस यानी एक राजकुमारी के साथ उनकी शादी हुई। दे हैड अ सन, उनको लड़का भी था। एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड लॉयल्टी, वो उनके साथ, अपने बेटे के साथ 10 साल तक रहे। एट अबाउट द एज ऑफ 25, जब उनकी एज 25 हुई, द प्रिंस यानी गौतम बुद्ध, heretofore shielded फ्रॉम सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो उनको पता चला कि ये जो पूरा वर्ल्ड है उसमें दुख बहुत ही ज़्यादा है। उन्होंने नोट किया कि भाई ये जो पूरा वर्ल्ड है इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, सफरिंग ज़्यादा है। वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन, जब उसने देखा, एक सिक मैन को देखा, सिक यानी बीमार इंसान को देखा तो वो बहुत ही दुखी था। देन एन एजेड मैन, उसके बाद एजेड इंसान जिसकी एज बहुत ही ज़्यादा है यानी बूढ़ा, उसको ऑब्जर्व किया तो वो भी उसकी एज यानी वो भी बहुत ही दुखी था। देन अ फ्यूनरल प्रोसेसन, उसके बाद उसने एक फ्यूनरल प्रोसेसन देखा कि फ्यूनरल प्रोसेसन यानी कोई मर जाता है तो जैसे उसको अग्नि संस्कार के लिए ले जाते हैं या फिर उसको दफनाने के लिए, जिस तरह से उसका धर्म है और धर्म में जिस तरह से उनका लिखा है
तो ये जो इंसान मर जाता है अपने घर से, तो शमशान तक या कब्रिस्तान तक जो ले जाने का एक प्रोसेस है उसको बोलते हैं फ्यूनरल प्रोसेसन। तो एक इंसान को जब वो फ्यूनरल प्रोसेसन के लिए ले जाते थे, उन्होंने देखा कि उसमें भी सब लोग दुखी थे। कि उन्होंने 3 इंसान को देखा। पहले सबको पहले सिक मैन को देखा, वो दुखी था। एजेड मैन को देखा, वो भी दुखी था। फ्यूनरल प्रोसेस में देखा, वो भी सब दुखी थे। एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स। और लास्ट में उसने एक मॉन्क को देखा कि जो क्या कर रहा था, बेगिंग मांग रहा था फॉर आर्म्स। आर्म्स यानी दान, भिक्षा। वो क्या कर रहा था, भिक्षा मांग रहा था। दिस साइट्स सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrow he had witnessed। उसने बाद एक मॉन्क को देखा कि जो भीख मांग रहा था, दान मांग रहा था। This sight so moved him that he had once went into the world to seek enlightenment। तो वो दुखी हो गया और उन्होंने सोचा कि मैं घर से निकल जाता हूँ और मैं स्पिरिचुअल नॉलेज लेने का सोच रहा हूँ। तो उसने सोचा कि मैं घर से निकल कर ये स्पिरिचुअल नॉलेज यानी आत्मज्ञान मुझे लेना है। आत्मज्ञान मुझे कहीं ना कहीं मुझे क्या करना है, लेना है, और उसके लिए मुझे घर से निकलना पड़ेगा। तो उन्होंने घर छोड़ दिया और वो आत्मज्ञान लेने के लिए बाहर निकल गए। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree, where he vowed to stay. Okay, तो he wandered for 7 years। वो 7 साल तक घूमते रहे। स्पिरिचुअल नॉलेज या आत्मज्ञान लेने के लिए कहाँ से मिलेगा, कौन सी जगह मिलेगा, वो उनको पता नहीं था। तो आत्मज्ञान लेने के लिए वो 7 साल तक घूमते रहे और फाइनली वो एक पीपल ट्री के नीचे आकर बैठ गए। 7 साल तक घूमते रहे। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि भाई मुझे घूमना नहीं है। एक पीपल ट्री मिला, उसके नीचे बैठ गए और वहाँ पर उन्होंने एक शपथ ली। वहाँ पर रुक गए और शपथ ली। क्या शपथ ली? कि अनटिल एनलाइटमेंट कम। ओके, तो उन्होंने सोचा लिया कि भाई मैं यहाँ पर अभी बैठे रहूँगा जब तक मुझे अनलाइटमेंट यानी आत्मज्ञान नहीं मिलता। वो पीपल ट्री के नीचे बैठ गए। उन्होंने डिसाइड कर दिया कि जब तक मुझे अभी आत्मज्ञान नहीं मिलता तब तक ये ट्री से मैं अभी दूर जाऊंगा नहीं। और इस तरह से वो वहाँ पर बैठ गए। एनलाइटेड आफ्टर 7 days, वो 7 दिन तक इस तरह से बैठे रहे और उन्होंने आत्मज्ञान आ गया। 7 दिन तक वो ऐसे के ऐसे बैठे रहे और तब उनमें आत्मज्ञान आ गया। ही रीनेम द ट्री द बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम। उन्होंने वो जो ट्री था उसका नाम चेंज कर दिया। वो ट्री का नाम रखा बोधि ट्री। बोधि ट्री का मीनिंग होता है ट्री ऑफ विजडम। ट्री ऑफ विजडम ऐसा नाम रखा गया। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू वन अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने उनको जो एक आत्मज्ञान हुआ, वो आत्मज्ञान के बारे में अपना नॉलेज, अपनी अंडरस्टैंडिंग सबको शेयर करने लगे, सबको सिखाने लगे। उनको जो आत्मज्ञान मिला उसका नॉलेज वो सब में बांटने लगे। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा। और इस तरह से वो बुद्ध के नाम से जाने गए। बुद्ध का मीनिंग क्या होता है? अवेकन और एनलाइटमेंट, कि जिसमें आत्मज्ञान होता है तो उसको बुद्ध कहते हैं। तो उन्हें आत्मज्ञान आ गया था तो इसीलिए उनका नाम फिर बुद्ध कह के सब लोग क्या करने लगे, बुलाने लगे। तो बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस। ये जो बुद्ध भगवान थे उन्होंने अपना फर्स्ट sermon यानी स्पिरिचुअल एक स्पीच देना, धार्मिक स्पीच देना। तो उन्होंने अपना पहला
अपनी सबसे पहली जो स्पीच थी वो कहाँ थी? बनारस सिटी में। सबसे पहली उनकी जो स्पीच थी उन्होंने कहा थी बनारस सिटी में, मोस्ट होली ऑफ द टिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा। ओके, वो भी कौन सी जगह? जो पवित्र नदी है। ओके, तो रिवर जो गंगा है उसके सामने ही उसी जगह पर उन्होंने अपनी फर्स्ट स्पीच आफ्टर गेटिंग द नॉलेज, आत्मज्ञान मिलने के बाद उन्होंने पहली जो स्पीच दी वो रिवर गंगा के पास दी। दैट sermon has been preserved and is given here। वो जो sermon थी, वो जो स्पीच थी, उसको अभी तक प्रिजर्व रखा था। प्रिजर्व का मीनिंग होता है संभाल कर रखना। वो जो स्पीच उन्होंने दी थी, वो स्पीच को उन्होंने संभाल कर रखा था, और वही जो स्पीच है वो यहाँ पर हमें दी है। यानी वो जो उन्होंने स्पीच दी, स्पीच में क्या कहा था, जो उन्होंने जो वर्ड यूज़ किए वही के वही वर्ड में यहाँ पर हमें ये लेसन के तौर पर वो स्पीच दी है। इट रिफ्लेक्ट द बुद्धास विजडम। ये क्या बता रहा है? ये जो स्पीच है वो बुद्धा का विजडम, विजडम यानी बुद्धि बता रही है। जो बुद्ध भगवान थे उनकी जो विजडम थी ये स्पीच में वो हमें पता चलेगा। अबाउट वन इंस्क्रिप्टेबल काइंड्स ऑफ सफरिंग। तो ऐसे इंसान के जिसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई इंसान दुखी है, तो इंसान दुखी है तो उसको क्या करना चाहिए, तो ये स्पीच से हमें बहुत ही अच्छा एक नॉलेज मिलेगा। यानी उन्होंने, इंसान दुखी है, वो बहुत ही सफ़र कर रहा है, बहुत ही टेंशन लेकर घूम रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए उसके बारे में उन्होंने ये स्पीच दी कि लाइफ में दुखी बहुत सब लोग हैं, कोई कम है कोई ज़्यादा है। तो अगर इंसान दुखी होता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह से वो सिचुएशन को हैंडल करनी चाहिए, हमें किस तरह से ये जो एक प्रॉब्लम है उसको फेस करना चाहिए, हमें किस तरह से उसको भगाना है, ये प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम्स को हमें दूर करना है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसके बारे में यहाँ पर ये स्पीच में हमें बताया है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो मैंने गौतम बुद्ध के बारे में उनकी जो फर्स्ट स्पीच थी कि जो गंगा रिवर के पास हुई थी, आफ्टर गेटिंग द नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, उन्होंने जब आत्मज्ञान लिया, आत्मज्ञान जब उनको मिल गया, तो आत्मज्ञान मिलने के बाद उन्होंने अपनी पहली जो स्पीच बनारस में दी और होली रिवर गंगा के सामने दी, वही की वही स्पीच यहाँ पर दी है। जो स्पीच में हमें इन शॉर्ट ये नॉलेज मिलता है कि हर एक इंसान को प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन वो प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पर जो स्टोरी दी है वो हमें सिखाती है कि भाई इंसान ये अर्थ पर जो भी आता है वो उसको एक न एक दिन उसको जाना ही है। तो इंसान के आने जाने पर हमें इतना दुखी नहीं होना चाहिए। इंसान तो आता ही है अर्थ पर और जाता भी है, तो हमें इतना दुखी होना चाहिए नहीं। तो उसके बारे में बहुत ही अच्छी एक स्टोरी, किस्सा गौतमी की के बताई है। तो ये जो स्टोरी है मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको बताता हूँ। तो यहाँ तक मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया, आई होप कि आपको वो अच्छी तरह से पता चल गया होगा। अभी ये जो वीडियो है, ये वीडियो के बाद आपको मैं एक PDF फाइल दूंगा। वो PDF फाइल में आपका होमवर्क रहेगा। वो जो होमवर्क है वो आपको कंपलसरी वो होमवर्क करना है।
Okay friends, thank you very much to listen me carefully.